are you all doing today? I hope you all are safe and secure at your home. I am a teacher of political science and my name is Jigyasu Punya. We are going to continue the same lecture of chapter number 5 and the name of the chapter is Contemporary South Asia. Okay guys, the topic we are going to start today, it is democracy in Bangladesh. Before we start today's lecture, let us understand how Bangladesh had so many struggles. बच्चों, डेमोक्रेसी हर किसी की जरूरत है क्योंकि डेमोक्रेसी से बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है. बट वी शुड नो कि डेमोक्रेसी आसान रास्ता नहीं रहा, ना तो ये पहले था और ना ही आज है. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम पीपल और ऐसा ही कुछ हुआ बांग्लादेश में. बच्चों, शुरुआत करते हैं बांग्लादेश की कहानी की. कहानी शुरू होती है बच्चों 1947 से. 1947 में आपको पता है एक बहुत बड़ा देश जिसका नाम था हिंदुस्तान, उसके दो टुकड़े कर दिए गए बच्चों. एक हो गया पाकिस्तान और एक हो गया हिंदुस्तान. उस पाकिस्तान के अंदर भी आप देखोगे दो टुकड़े हुए, एक था ईस्ट पाकिस्तान और एक था वेस्ट पाकिस्तान. बच्चों, ईस्ट पाकिस्तान जो था वो 1947 के बाद से ही वेस्ट पाकिस्तान के अंडर में था और वेस्ट पाकिस्तान जो था वो पूरी तरह से ईस्ट पाकिस्तान को कंट्रोल करता था. अब देखते हैं कहानी में क्या होता है बच्चों, हमारी बुक में दिया हुआ है कि कैसे 1947 के बाद से ही ईस्ट पाकिस्तान जो है पूरी तरह से डोमिनेटेड हो गया था वेस्ट पाकिस्तान के थ्रू. और वेस्ट पाकिस्तान जो कि आज का पाकिस्तान है वो अपनी पावर को उनके ऊपर थोपना शुरू कर देता है. अब वो किस तरह की पावर्स उनके ऊपर थोप रहा था, जैसे कि बच्चों जो पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान है, वो मांग कर रहा था ईस्ट पाकिस्तान के लोगों से कि वो उर्दू बोलना शुरू करें और उर्दू शुड बी कंपल्सरी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस. वेरस जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बंगाल और असम के एरिया से मिलकर के बना था जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे अलग किए गए थे. इसीलिए उर्दू वहां पे मेजोरिटी पे लोग नहीं बोलते थे. और इस सबसे बड़ा इशू था कि वहां के लोगों को, जो कि बंगाली लोग थे, उन्हें अपने कल्चर को कहीं ना कहीं गुम होने का या लैप्स होने का या वैनिश होने का भी डर था. सो बच्चों, यहां से शुरू होती है पहली स्ट्रगल. याद रखो बच्चों, जब भी कभी इंसान के धर्म या जब भी कभी इंसान के ईमान के ऊपर बात आती है तो वो एक ऐसा टाइम होता है जब वो अपने हथियार उठा लेता है. ऐसा ही कुछ होने वाला था बांग्लादेश के अंदर बच्चों. बांग्लादेश के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने मांग करनी शुरू कर दी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की. और उन्होंने बोला हमें पाकिस्तान की डोमिनेशन नहीं चाहिए. खैर, ये इतना आसान नहीं था बच्चों. हर एक मूवमेंट के अंदर, हर एक प्रोटेस्ट के अंदर जरूरी होता है कि एक लीडर हो. और वहीं ईस्ट पाकिस्तान में एक लीडर आता है जिसका नाम है मुजीब उर रहमान. मुजीब उर रहमान आते हैं ईस्ट पाकिस्तान में और वो लोगों को लीड करते हैं आगे की तरफ. धीरे धीरे मुजीब उर रहमान जो है वो बहुत फेमस हो जाते हैं ईस्ट पाकिस्तान में और लोग उन्हें अपने लीडर के तौर पे देखना शुरू कर देते हैं. बात है बच्चों 1970s की. 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं और क्योंकि मुजीबुर रहमान बहुत फेमस हो गए थे इलेक्शंस में, वो ही जीतते हैं. उनकी जीत के साथ पहली बार सारी सीटों पे वो जीत जाते हैं और एक नया इतिहास खड़ा हो जाता है. मुजीबुर रहमान जो थे उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भी बातें चल रही थी जो वेस्ट पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली थी. क्या था वो? मुजीबुर रहमान चाहते थे कि जो वो जीत चुके हैं और उन्होंने मेजोरिटी को एक्वायर कर लिया है तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की मांग की और वो सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान की नहीं वेस्ट पाकिस्तान को मिला करके हो. वेस्ट पाकिस्तान के लीडर जो कि उस समय थे जनरल याया खान, उनको इनकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने इसका मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की. मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया. याया खान ने अपनी आर्मी को भेज करके वहां पूरी तरह से आर्मी का कंट्रोल कर दिया. देखते देखते लोगों द्वारा चुना गया नेता अब जेल की सलाखों के पीछे था बच्चों. आगे देखते हैं. वहीं शेख को अरेस्ट कर लिया गया और इसके साथ जो बहुत बड़े लेवल पे जो मूवमेंट हो रहा था वो मूवमेंट को सप्रेस कर दिया गया था. पर बहुत सारे लोगों की जान गई. याद रखो बच्चों, इतिहास जो है वो हर चीज को हमें इसलिए दिखा पाता है क्योंकि हर एक जो इन्वेंशन है या हर एक जो चेंज आता है पॉलिटिकल, वो
बहुत बड़े सेक्रीफाइस से आता है। और यहां वो सेक्रीफाइस हमें देखने को मिल रहा था कि कैसे ईस्ट बांग्लादेश या फिर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ये सब हो रहा था। हजारों लोग मारे गए। बहुत सारे लोगों ने तो बांग्लादेश, जो कि उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, उसको छोड़ने का भी सोच लिया। जैसे लोगों ने उसे छोड़ने का सोचा तो बहुत बड़े लेवल पे माइग्रेशन शुरू हो गया। इस माइग्रेशन का इफेक्ट पड़ता है बच्चों इंडिया पे। इंडिया जो कि एक उस समय का और आज भी एक डोमिनेटिंग एक बड़ा एरिया है और जो अपने आप में एक डेमोक्रेटिक नेचर की गवर्नमेंट चलाता है। जब इंडिया के अंदर घुसपैठ होने लग जाती है तो इंडियन गवर्नमेंट को इसकी चिंता होनी शुरू हो जाती है और ना चाहते हुए भी इंडियन गवर्नमेंट ईस्ट पाकिस्तान की लड़ाई में घुस जाती है। इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती है लोगों के क्लेम को। इंडियन गवर्नमेंट मानती है जो लोग चाहते हैं वो सही है और जायज है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है फाइनेंशियली और मिलिट्रीली। हमारी तरफ से उनको हर तरह की सपोर्ट मिलने के कारण पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान बहुत नाराज हो जाता है बच्चों, और हमारे बीच में और उनके बीच में एक वॉर शुरू हो जाती है, द वॉर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश इन 1971। जैसे 1971 में हमारे उनके बीच में वॉर शुरू हो जाती है, इस वॉर का लेकर के बहुत बड़े लेवल पे कैजुअलिटी होती है बच्चों। हम इस वॉर को भूल नहीं सकते क्योंकि विजय दिवस हम बनाते हैं 16 दिसंबर 1971, जब हमने बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान के जनरल ए के नियाजी को सरेंडर करवाया था और हमारे यहां के जनरल थे जनरल मानिक शॉ। सो बच्चों, हमने जब उन्हें सरेंडर करवा दिया तो फाइनली जो ईस्ट पाकिस्तान था वो आजाद हो गया था और ईस्ट पाकिस्तान का नया नाम हो गया बांग्लादेश। अब बांग्लादेश है वो एक देश तो बन गया था, पर एक देश बिना संविधान के कैसे चलेगा? तो बांग्लादेश ने संविधान बनाया बच्चों, और संविधान भी किसको देख के बनाया? इंडिया को देख के। तो संविधान की परिभाषा, संविधान की जो आत्मा थी वो सेक्युलर हुई, वो सोशलिस्टिक हुई और वो डेमोक्रेटिक हुई। इन तीन विचारधाराओं पे उन्होंने अपने संविधान की आधारशिला रखी। पर इसके साथ ही शुरुआत होती है बांग्लादेश के अंदर एक नए रजीम की। यहां का लीडर था मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान जो है वो पहले यहां के लीडर बनते हैं और वो अपनी सरकार को आगे चलाते रहते हैं। पर बच्चों, ताकत, पावर, पॉलिटिक्स ये एक नशा है और ये अच्छे अच्छे लोगों को बदल देता है बच्चों। जो मुजीबुर रहमान लोगों के साथ खड़ा होकर प्रोटेस्ट करने में विश्वास रख रहा था, अब वो लालची हो गया था। साल था 1975। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान को बदलना शुरू कर दिया और उन्होंने इस संविधान को पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से बदल करके प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कर दिया और वहां की सारी पार्टीज को अबॉलिश कर दिया सिवाय एक पार्टी की, और वो पार्टी थी खुद शेख मुजीबुर रहमान की, जिसका नाम था आवामी लीग। लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिन लोगों ने उन्हें गद्दी पे बिठाया था उन्हीं लोगों ने मुजीबुर रहमान को गद्दी से हटा दिया और मिलिट्री ने टेक ओवर करके मुजीबुर रहमान को असैसिनेट कर दिया। बच्चों, देखते देखते मुजीबुर रहमान, जिसके मन में लालच हो गया था पावर का, अब वो नहीं रहे। अब बांग्लादेश का एक नया लीडर आता है जिनका नाम था जियाउर रहमान। जियाउर रहमान जो थे वो भी एक मिलिट्री डिक्टेटर की तरह आगे बढ़ते आ रहे थे। लोगों को उनका बिहेवियर, उनका डोमिनेशन भी एक प्रॉब्लम की तरह सामने नजर आ रहा था। उनके टाइम पे भी लोग डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़े लेवल पे मूवमेंट चला रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और धीरे धीरे जब वो लोगों की डिमांडों को सप्रेस करते जा रहे थे तो जियाउर रहमान को भी लोगों ने असैसिनेट कर दिया और उनको भी मार दिया गया। उनके बाद एक और लीडर आते हैं और वो भी मिलिट्री से ही होते हैं, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद। लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद जो है वो गद्दी पे आते हैं और वो लोगों को पॉलिटिकल लिबर्टी अलाउ करते हैं। हालांकि उनके टाइम पे भी लोग जो हैं बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट करते हैं, डेमोक्रेसी की मांग करते हैं, और ये मांग जो है समय के साथ बढ़ती जाती है। अजीब बात यह है बच्चों, इस डिमांड के अंदर एज यूजुअल यंग बच्चे बहुत ज्यादा थे, यंग स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा थे, और वो बड़े लेवल पे डेमोक्रेसी को ही अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे। देखते देखते इरशाद को लगने लग गया था कि अब समय आ गया है और लोग उनकी जो पावर है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। फाइनली इरशाद ने वॉलंटरीली स्टेप डाउन कर लिया। साल था बच्चों 1991। 1991 में उन्होंने खुद अपने आप को पावर से हटा दिया और वहां पे पहली बार एक
इंडिपेंडेंट जनरल इलेक्शन हुए जो डेमोक्रेसी के लिए और डेमोक्रेसी की डायरेक्शन में बढ़ रहे थे। देखते देखते बच्चों बांग्लादेश भी है एक पटड़ी पे आने वाली कंट्री बन गया था, वहां पे भी डेमोक्रेसी फ्लोरिश हो रही थी। और आज के समय में हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश पूरी तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो गया है और वो भी अपने आप को दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे रख पा रहा है। Okay guys, that was all about this topic. I hope you like this topic. I tried to cover all the important aspect of this topic and I hope you liked it. Please like, share and comment. I'll definitely respond to your comment in comment section. Please be connected guys. We will continue our study topic wise. Thank you very much. Have a nice day. Enjoy yourself.